नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हथेली में एक लाइन के बारे में, जिस लाइन को हम लोग देवदूत लाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग सुरक्षा कवच लाइन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये पाम है और यहाँ पे ये रेखाएं होती है। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको बेसिक चीज़ जाने हुए। अगर मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो पुराने हैं उन्हें तो पता होगा हर चीज़, बट न्यू हैं तो उन्हें कैसे पता होगा, तो उनको बस थोड़ा बेस में बता देती हूँ। देखिए, हाथ की रेखाएं बनती कैसे है, पहले इस चीज़ को जानिए। हाथ की रेखाएं कैसे बनती है? 3 मुख्य कारण होते हैं। हाथ की रेखाएं बनने के 3 मुख्य कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहले सोल। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसके दृष्टिकोण से आपकी जो हाथ की रेखाएं बनती है तो आपका सोल उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि व्यक्ति का शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरते, वो अमर होते हैं, है ना, वो सिर्फ शरीर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो आत्मा किस प्रकार सी है। अगर आप पिछले जन्म में सपोज आपने कोई पंडित होंगे या फिर कोई बहुत बड़े डॉक्टर होंगे, कोई बहुत बड़े सिंगर होते हैं, है ना, अगर इस तरह की चीज़ें किए हुए रहते हैं तो उनके हाथ में आप देखेंगे उस प्रकार की चिन्हें जरूर आती है। तो इसी प्रकार से सोल जो है ना, सबसे पहला कारण होता है आपका सोल किस प्रकार की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी हाथ की रेखाएं, आपकी पाम की रेखाएं डेवलप होती है। एक दूसरा कारण हेरिडिटी होता है, जेनेटिक होता है। जब आप देखेंगे कभी भी, अगर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं उनके अगर पास में बहुत सारे एक ही फैमिली के 3, 4, 5 हथेली आते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत कुछ सिमिलरिटी रहती है ना, बहुत कुछ समानता रहती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से कोई बीमारी को बोलते हैं ना हम लोग, अच्छा मतलब इनका आ रहा है, वंशानुगत आ रहा है, इनके फैमिली में किसी को है तो उनको भी हो सकता है, उसी प्रकार से रेखाएं आप देखेंगे। अगर एक ही परिवार के 4 जने का आप अगर हाथ देखेंगे तो कुछ ना कुछ समानता जरूर रहती है, कुंडली में भी रहती है और पाम में भी रहती है। तीसरा कारण होता है फिटल एनवायरनमेंट। जब बच्चे अपने माँ के गर्भ में होते हैं तो जिस प्रकार से वहाँ पे डेवलप हो जाता है, बच्चे की मानसिक डेवलपमेंट होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है, 75% सारा डेवलपमेंट हो जाता है। उसी प्रकार से बच्चे जब अपने माँ के गर्भ में होते हैं तो उस टाइम जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे रेखाएं, जो हाथ की रेखाएं 3 से 4 मंथ के जब प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम रेखाएं डेवलप होनी शुरू हो जाती है, बन जाती है ना। तो उस टाइम का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अगर माता उनकी कॉन्फिडेंट होंगी, अगर उनकी माता खुश होंगी तो आप देखेंगे उस बच्चे के हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी आती हैं। अगर माँ किसी टेंशन में होगी, किसी तरह की इमोशनली प्रॉब्लम होगी तो आप देखेंगे बच्चे की हाथ की रेखाएं में दिक्कतें आती है। तो ये 3 मुख्य कारण होता है जो कि रेखाएं बनती हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक चीज़ें। उसके बाद चिन्हें आती हैं, जाती हैं, है ना। ये कहाँ से बनता है, ये जो आपका माइंड जो होता है ना, ये माइंड सारा क्रिएट करता है। जैसा कि जस्ट मिरर ऑफ योर माइंड होता है ना आपके पाम, तो उसी प्रकार से वो सारा क्रिएशन करता है। तो आप जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके हाथ में चिन्हें बननी शुरू हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग हाथ में रेखाएं बननी शुरू हो जाती है। अब देखिए लेफ्ट राइट का क्या चक्कर है। लेफ्ट जो होता है, जो सोचते हैं, जिस बात को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, या फिर आपके सोल पिछले जन्म से कुछ लेके आया है ना, आपका सोल, उस सारी चीज़ें, सारा इन्फॉर्मेशन आपको लेफ्ट हैंड से मिल जाएगा। और जिस बात को आप सिर्फ मन में सोच के रहते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो उस हाथ का सारा इन्फॉर्मेशन आपके लेफ्ट में। अगर फ्यूचर और प्रेजेंट जानना है तो इसके लिए आप राइट हैंड कराएं। अगर हाँ, अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई लेफ्टी है तो वो क्या कराए, तो वो अपने लेफ्टी हैंड का एनालिसिस करवाए। ये तो हो गया आपकी बेसिक चीज़ें। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। आपके हाथ में जो कि प्राइमरी लाइनें जो होती है, ये होती है आपकी प्राइमरी लाइनें, है ना, ये तीनों प्राइमरी लाइनें होती है। ये जो होते हैं हैंड में जो पाए जाने वाले जितने भी रिंग ऑफ सोलोमन हो गए, शुक्र वलय हो गया, शनि वलय हो गया, बुध वलय हो गया, गार्डन एंजल लाइन जिसको कि मंगल रेखा, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी, देवदूत लाइन जो होती है। तो ये सारी रेखाएं जो होती हैं ये आपको अभी जो आपने कर्म किया उसके अकॉर्डिंग डेवलप होती है। ये प्राइमरी लाइनें नहीं होती है। अक्सर आप देखेंगे कोई एकदम से नवजात शिशु को देखेंगे, एकदम से न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनका हाथ देखेंगे, ये 3 लाइन आपको मिल जाएंगे जो नॉर्मल होते हैं, जिसको कि मेडिकली रूप से भी बोला जाता है बच्चे नॉर्मल हैं। तो आप देखेंगे क्या है ना कि इस तरह से रेखाएं रहती हैं। लेकिन आप जब देखेंगे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो इनकी रेखाएं चेंज होती रहती है। तो यही होता है। और देखिए इसमें क्या है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ गार्डन एंजल लाइन, है ना, जिसको कि मैं देवदूत लाइन बोलती हूँ,
जिसको कि आप लोग सुरक्षा कवच लाइन बोलते हैं, मंगल रेखा बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। इसमें दो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेरे हाथ में इन्फ्लुएंस लाइन को वो लोग गार्डन एंजल लाइन समझ लेते हैं और उसका रिजल्ट ढूंढते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, आप जब भी देखेंगे आपके जो ये लाइफ लाइन है एकदम से पास से एकदम से जो सटके रेखाएं जाए, ये रेखाएं आपके हैं मंगल रेखा, और उसके बाद जो इस तरह से ये सारे इन्फ्लुएंस लाइनें होती हैं, है ना। आपके घर में इन्फ्लुएंस करने वाला कोई भी व्यक्ति जिससे आप प्रभावित हो सकते हैं, हो सकता है आपके माता पिता भी हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, आपके पेट हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन तो इसका रोल अलग होता है। इसका रोल यही होता है कि इससे किसी ना किसी रूप से आप प्रभावित रहेंगे, लेकिन इसका रोल बहुत अद्भुत होता है, बहुत अच्छा। देखिए लाइफ लाइन क्या चीज़ को बताता है, आपके लाइफ की लाइफ लाइन। देखिए जब हम लोग बोलते हैं लाइफ लाइन, जीवन रेखा, तो सबको यही चीज़ लगता है इससे हम लोग आयु को मेजर करते हैं। बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसी की लाइफ लाइन को देख के उसकी आयु को बताना बिल्कुल गलत है, नहीं बता सकते हो आप। हाँ, अगर किसी की लाइफ लाइन बहुत अच्छी है तो ये जरूर बता सकते हो कि ये व्यक्ति बहुत स्वस्थ रहने वाले हैं, इनका बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल रहेगा, है ना। ये चीज़ आप बता सकते हो जरूर, क्योंकि देखिए ये जो है ना आपकी एनर्जी लेवल का होता है। जैसे आपका हेल्थ, आपका एनर्जी, आपके लाइफ में मेजर माइनर इवेंट जो होता है ना, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे आपकी लाइफ लाइन से। जिस प्रकार से आप अपने साथ में बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं ना, तो उसी प्रकार से आपकी हथेली में जीवन रेखा के पास जो ये बिल्कुल एकदम से सटके जो लाइन निकलती है, इसे हम लोग एक तरह से लाइफ लाइन का बॉडीगार्ड लाइन बोल सकते हैं, सुरक्षा कवच, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब देखिए मंगल रेखा क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। मंगल रेखा होता है आपके आत्मविश्वास का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपके एनर्जी का, आपके कार्यों करने का जो क्षमता होता है, आप किस वे में काम करते हैं। एक व्यक्ति होते हैं जो बहुत स्लो काम करते हैं, एक बहुत फास्ट करते हैं, एक एनर्जी के साथ करते हैं, एक बिना एनर्जी के साथ करते हैं। तो किस प्रकार से आप करते हैं, आप में कितनी हिम्मत है, कितनी करेज है आप में, ठीक है, ये सारे चीज़ आपकी मंगल रेखा से देखी जाती है। इसीलिए बहुत कम व्यक्ति के हाथ में आप देखेंगे इस प्रकार से लाइन होती है, 40% व्यक्ति के हाथ में देखेंगे ये लाइन होती है, ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ में सपोज मान लीजिए लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन में कोई दिक्कत हो, है ना, लाइफ लाइन में मान लीजिए कोई दिक्कत है, बट आपकी ये लाइन है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को कुछ नहीं होने वाला है। ये लाइन ये कवर कर लेगा, है ना, ये सारी मुसीबत झेल लेगा ये लाइन। आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर के स्टेमिना, आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर, आपके अंदर की ऊर्जा, मतलब आपके अंदर की जो भी करेज, हिम्मत, इसके बदौलत आप अपने लाइफ को प्रभावित नहीं होने देंगे। पहले मंगल रेखा को कोई भी दुर्घटना घटना जो होती है निगेटिव वे में, तो मंगल रेखा पहले फेस करेगा। तो इसका रोल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर जिनके भी हथेली में ये रेखा हो, ठीक है। तो ये हो गई। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या होता है, तो ये मंगल रेखा इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे देवदूत लाइन भी बोलते हैं, सुरक्षा कवच भी बोलते हैं, आपके पर्सनल बॉडीगार्ड रेखा भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा की रेखाएं भी बोलते हैं, जिन पे ईश्वर का कृपा है, तभी तो उन्हें आपको डबल लाइफ लाइन दी हुई है। एक तरह से एक लाइफ लाइन को कुछ दिक्कत भी हो तो दूसरी लाइफ लाइन उसको कवर अप कर लेगा। तो ये चीज़ होता है। अब देखिए इसमें निगेटिव भी चीज़ें होती है। क्या निगेटिव चीज़ें होती है, जैसा कि ये मंगल के क्षेत्र से निकला हुआ है तो इसे हम लोग मंगल रेखा बोलते हैं। और मंगल का काम क्या होता है, मंगल किसको बोलते हैं, मंगल का क्या गुण होता है। देखिए मंगल जो ग्रह होते हैं उनका क्या गुण होता है, उनमें उष्ण होता है, बहुत गर्म ग्रह बोले जाते हैं, एनर्जी वाले ग्रह बोले जाते हैं। एनर्जी बहुत अच्छा होता है मंगल प्रधान व्यक्ति में, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, जल्दबाजी होता है, इनमें कॉन्फिडेंस होता है। अब ये निगेटिव कब हो जाता है, तो मान लीजिए ये मंगल रेखा है, ठीक है, मान लीजिए आपकी माइंड लाइन में किसी प्रकार से दोष है, मान लीजिए द्वीप है, या फिर माइंड लाइन में किसी तरह की दोष है, तो ये एनर्जी क्या करेगा, निगेटिव वे में काम करने लगेगा। अब निगेटिव वे में क्या काम करेगा, ऐसे ज़्यादा गलत काम करने में भी नहीं डरेगा, क्योंकि ये लाइन जिनके भी हथेली में होते हैं बहुत निडर होते हैं, उनको डर नहीं लगता है, उनको भय नहीं लगता है, कोई भी चीज़ को लेकर जल्दी घबराते नहीं हैं। तो जिनके भी हाथ में ये रहेगा, माइंड लाइन दूषित होगा, मान लीजिए माइंड लाइन अगर दूषित हो और वहीं पे अंगूठा छोटा हो और हाथ की कंडीशन निगेटिव हो, तो ये ही लोग बड़े बड़े क्राइम भी कर सकते हैं, है ना, और बचते चले जाएंगे। अब देखिए इसका निगेटिव इफेक्ट हो गया। अब पॉजिटिव में क्या होगा, मान लीजिए ये हो और माइंड लाइन बहुत अच्छा हो, है ना, और आपका थंब बहुत अच्छा हो
आउटर मंगल अच्छा, आउटर मंगल किस चीज को बताता है? आपके मेंटली एबिलिटी को बताता है, ठीक है, आपकी मानसिक क्षमता को बताता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे इंसान अपनी एनर्जी को सदुपयोग करेंगे, अपनी एनर्जी को अच्छे वे में काम करेंगे। आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति होते हैं ना, बहुत काम करते हैं फिर भी फिजिकली रूप से नहीं थकते हैं, वो लगातार काम भी कर ले तो वो नहीं थकते हैं। क्यों नहीं थकते हैं? कहीं ना कहीं उनके अंदर स्टेमिना है, ऊर्जा है, तभी नहीं थक रहे हैं। ये जो लाइन जिन भी जातक के हाथ में देखेंगे वो जल्दी फिजिकली रूप से नहीं थकते हैं। मेंटली रूप से ये माइंड लाइन अच्छा हो, थंब अच्छा, थंब क्या होता है? आपके सोल ऑफ पाम बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके फिजिकली मेंटली स्ट्रेंथ दोनों को एक थंब आपको बता देगा। एक थंब बहुत कुछ प्रिडिक्ट करता है, तो ये बता देगा आपको। तो इसी तरह मान लीजिए आउटर मंगल अच्छा हो, ये मंगल अच्छा हो, माइंड लाइन अच्छा हो, हार्ट लाइन अच्छा हो, तो जातक बहुत अच्छे वे में वर्क करते हैं। बहुत अच्छे जैसे आप सेनापति हो गए, पहले जमाने में सेनापति होते थे, अब तो सेना हो गए, फौज में हो गए व्यक्ति, पुलिस में हो गए व्यक्ति, या फिर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे किसी भी जातक के लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया लेकिन वो हंसता हुआ रहेगा, एकदम से उसको फेस करते हुए आगे बढ़ता जाएगा अपने हिम्मत, अपने करेज की वजह से। तो ये चीज़ होता है मंगल रेखा। इसीलिए देखिए जिसके भी हाथ में है ये, बस कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मंगल रेखा है या इन्फ्लुएंस लाइन है। अब देखिए इन्फ्लुएंस लाइन जैसे यहाँ से इस तरह से होती है, क्योंकि आपका ये शुक्र है ना, जिसको कि हम लोग भत्रीय स्थान बोलते हैं, आपके परिवार का स्थान बोलते हैं, आपके फैमिली का स्थान बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन जितना ज़्यादा रहेगा तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। आप देखेंगे उनके पास में भरा परिवार रहेगा, पूरा परिवार रहता है, हर चीज़ रहता है। जिनका भी आप शुक्र अच्छा देखेंगे, इस पे लाइन देखेंगे इस प्रकार से, इसको लग्जरी लाइन भी बोलते हैं। और यहाँ से इस तरह से जितने भी मंगल रेखा सिर्फ एक होता है ये, उसके बाद जितने भी लाइन होती है सारे इन्फ्लुएंस लाइन होती है। तो आपको यहाँ पे लाइफ में क्या करना है, आपको मेजर एज करना है। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं किसी को कितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ये रेखाएं जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप, सिर्फ ये लाइन को देख के नहीं बताना है कि व्यक्ति को इतने गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, इसके साथ साथ आपके हार्ट लाइन यहाँ का कंडीशन देख के फिर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किससे आप ज़्यादा प्रभावित हो, है ना। तो यहाँ पे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी चक्कर हो सकता है, यहाँ पे आप किसी से प्रभावित भी हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति, किसी का आपने स्पीच सुन लिया उससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, या फिर कोई बच्चा से हो गए, किसी से भी व्यक्ति कभी भी प्रभावित हो सकता है। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे, है ना, इन्फ्लुएंस लाइन का मतलब। तो इन्फ्लुएंस लाइन का मतलब ये होता है, और आपका मंगल रेखा का मतलब ये होता है कि ये आपका सुरक्षा कवच है। आप अगर समराइज करके A1 लाइन में अगर आप इसको एक सारांश देना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन का ये बॉडीगार्ड है, पर्सनल बॉडीगार्ड लाइन है, सुरक्षा कवच की रेखाएं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने सवाल भी किया था कि मंगल रेखा के बारे में कुछ बताइए, तो मैं सोची इसको मैं डिटेल से आप लोगों को बोर्ड पे समझा दूं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में जरूर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, है। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अगर कर लिया है तो इसको आप शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।